अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं एक गूढ़ रहस्य के बारे में और एक बहुत विशेष दिवस के बारे में। जो इस प्रकार का रहस्य आपने बहुत सारे शिव भक्तों ने नहीं सुना होगा और शैवों की एक परंपरा है, एक रहस्य है जो सभी शिव भक्तों के साथ में यहाँ उजागर कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सुंदर मूर्ति गुरु पूजा के बारे में। सुंदर मूर्ति गुरु पूजा दिवस जो रविवार आ रहा है 11 अगस्त को, इस दिन सुंदर मूर्ति गुरु पूजा दिवस है। अब गुरु पूजा दिवस क्या है? गुरु पूजा दिवस आप सभी शिव भक्त केवल गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते होंगे, किंतु शैवों में एक सिद्धांत फॉलो किया जाता है। किसी आचार्य ने, जो प्रमुख 4 आचार्य हैं, या फिर अन्य 63 शिव भक्तों ने जिस विशेष दिवस पर ये ऑथेंटिकेटेड रजिस्टर्ड दिवस होता है, जिसके डिटेल होते हैं, जिसके प्रूफ होते हैं कि इसी दिन ये कार्य हुआ था। तो जिस दिन भगवान ने उन्हें शिवलोक प्रदान किया था, जिस दिन उन्होंने इस संसार को छोड़ करके शिवलोक में प्रवेश किया था, उस दिन को गुरु पूजा के रूप में देखा जाता है। उन विशेष नैनार या फिर तमिल शिव भक्त या फिर जो आचार्य, जो शिव निर्देश अनुसार ही इस भूमि पर अवतरित हुए थे। सुंदर मूर्ति गुरु पूजा जो दिवस है, सुंदर मूर्ति नन अदर देन शिवम, शिव के अतिरिक्त सुंदर मूर्ति नहीं है, साक्षात शिव ही सुंदर मूर्ति है, क्योंकि भगवान का प्रतिबिंब ही सुंदर मूर्ति है। और सुंदर मूर्ति का जन्म क्यों हुआ था, इस भूतल पर वो क्यों आए थे? ऐसा कार्य करने के लिए साक्षात शिव ही भूतल पर आ सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारी जो कथाएं आपने पहले सुनी होंगी कि इस प्रकार से माँ भगवती की 2 सेविकाओं को सुंदर मूर्ति ने वहां देखा था, जिसके कारण उस भगवान ने उन्हें भूमि पर आने को बोला था, किंतु ऐसी चीज नहीं है। ये भी एक लीला का हिस्सा था, किंतु जो सुंदर मूर्ति के अवतार का मुख्य कारण था वो था 63 जो तमिल शिव भक्त हैं, उनको इस संसार में प्रख्यात करना, उनके बारे में इस संसार को बताना कि उन पर कितना शिव अनुग्रह हुआ है। और इसीलिए सुंदर मूर्ति ने त्रितोंडतुगई नामक जो देवारंभ है उसकी रचना की, जिसमें उन्होंने पूरे 63 तमिल शिव भक्तों को प्रणाम किया है। और साथ ही साथ एक बहुत विशेष बात उन्होंने उस गीत में कही है कि जितने भी शिव भक्त, इस ब्रह्मांड के जितने भी शिव भक्त पहले हो चुके हैं, जो है और जो आने वाले भविष्य में जो शिव भक्त होने वाले हैं, उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसी भावना साक्षात शिव स्वरूप सुंदर मूर्ति ने ये वाक्य कहे कि जो भक्त हो चुके हैं, जो हैं और जो होने वाले हैं, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम अभी कर रहा हूँ। ऐसी भावना केवल शिव ही कर सकते हैं। सुंदर मूर्ति शिव प्रतिबिंब है, शिव का ही स्वरूप है। तो सुंदर मूर्ति के अवतार का जो मुख्य कारण था वो इन 63 तमिल शिव भक्तों को विख्यात करना था, उनकी ख्याति, उनकी भक्ति के बारे में इस संसार को बताना था। इसलिए सुंदर मूर्ति का अवतार हुआ। और जो दिवस अब रविवार को पड़ रहा है, इस दिन सुंदर मूर्ति की गुरु पूजा के दिवस के रूप में हम देखते हैं। तो सुंदर मूर्ति की बात जहां होती है वहां साक्षात शिव की बात होती है। और शिव की किस प्रकार से बात होती है कि शिव को आदेश देने वाले एक ऐसे स्वरूप की बात होती है जो शिव का परम मित्र कहा गया है। जहां सुंदर मूर्ति ने स्वयं भगवान से मित्रता नहीं की थी, भगवान ने चला करके खुद सुंदर मूर्ति से मित्रता की थी और ऐसे मित्र को प्राप्त किया जो भगवान को आदेश भी देता है, भगवान से मांगता भी है और भगवान के लिए रोता भी है, भगवान के लिए अथाह प्रेम भी करता है। जहां सुंदर मूर्ति की बात होती है, जहां सुंदर मूर्ति की पूजा होती है, वहां सीधी शिव की दृष्टि होती है। इस चैनल पर आपको बहुत सारे प्रपंच नहीं मिलेंगे कि आप बेलपत्र पर शहद लगा के चिपका दो तो ये हो जाएगा। जो शैव धर्म की जो गूढ़ बातें हैं वही आपको यहाँ प्राप्त होंगी। आप शिव की ओर अग्रसर हो, शिव चरणों की ओर अग्रसर हो। जो सच्चे शिव भक्त हैं उनको शिवलोक की प्राप्ति हो, यही मेरा ध्येय इस चैनल के माध्यम से आप सभी शिव भक्तों के लिए है। इसलिए मैं आपको केवल वही चीजें यहाँ बता सकता हूँ जो आपके कल्याण के लिए है, जो आपको शिव की ओर लेकर के जाएंगी।
इसलिए ये रहस्य मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ उजागर कर रहा हूँ कि इस दिन, ये जो विशेष दिन होते हैं, ये कंसेप्ट आपको हिंदी भाषा में और कहीं नहीं मिलेगा कि आपको गुरु पूजा करनी चाहिए। इस रविवार को सभी शिव भक्त, जो सच्चे शिव भक्त हैं, जो शिव सानिध्य को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में शिव का साथ हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो परीक्षा लें या हम पर अथाह प्रेम करें, हमें गले लगा करके, हमें चरणों से लगा करके हमें प्रेम दें, ऐसी भावना हमारे हृदय में निरंतर रहती रहे, हमारा प्रेम रस शिव के लिए उमड़ता रहे, ऐसे शिव भक्तों को इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए। इस रविवार को आप सुंदर मूर्ति, जो गुरु पूजा दिवस है, उस दिन कुछ विशेष आप सभी शिव भक्तों को करना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करते हैं क्या विशेष आप इस दिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्वामी का अभिषेक आपको करना है, लिंगार्चन करना है। जिस प्रकार से आप करना चाहें, जो भी द्रव्य आप लेना चाहें उनसे कर सकते हैं। रविवार का दिवस है तो इस दिन आप, यदि मेरी तरफ से आप कुछ शब्द चाहते हैं अभिषेक के बारे में, तो मैं इतना बताऊंगा कि केले और शहद के मिश्रण से भगवान का अभिषेक करें और खस के जल से इस दिन भगवान का अभिषेक करें। संभव हो तो खस की जड़ यदि आपको प्राप्त हो जाती है कहीं से, तो खस की जड़ को माला बना करके, उसी जड़ को गूंथ करके थोड़ा सा, और शिवलिंग पर माला बना करके उसे चढ़ाइए। कमल के पुष्प मिल जाए तो कमल पुष्पों से आप लिंगार्चन करिए। और शिव जो है वो देखिए सुंदर मूर्ति के सखा है, इसलिए आपको ये जो अभिषेक करना है और जो भी पुष्प अर्पण आप करेंगे वो सुंदर मूर्ति सखाए नमः बोलते हुए भगवान का आपको अभिषेक करना है। भगवान इतने प्रसन्न होंगे, एक बार तो आपकी ओर देखना ही पड़ेगा कि कौन है जो मेरे मित्र का नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है। जहां बात दोस्ती की आती है तो जो यंग है वो तो समझते होंगे मित्रता की क्या अहमियत होती है। तो सुंदर मूर्ति सखाए नमः बोलते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक करें, पुष्प अर्पण वगैरह करें और शिवलिंग के पास में बैठ करके सुंदर मूर्ति की कथा सुने या अन्य शिव भक्तों को सुनाने का प्रयास करें। और यदि कोई नहीं है तो फिर केवल आप ही, इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है सुंदर मूर्ति, पेरिया पुराणम के सुंदर मूर्ति के बहुत सारे भाग हैं। कुछ भागों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, वहाँ आप बैठ करके शिवलिंग के पास भी इन कथाओं को स्वर्ण करिए, इनको सुनिए। और सुंदर मूर्ति की जितनी लीलाएं हैं वो अद्भुत रही हैं, भगवान से उन्होंने मांगा भी है। एक बार सुंदर मूर्ति ने एक राजा से मित्रता कर ली थी और उन्होंने उस राजा से धन लेना प्रारंभ कर लिया था, क्योंकि वो उनको अन्य शिव भक्तों को अन्नदान करना था, उनको भोजन करवाना था, इसलिए अपने राजा मित्र से सुंदर मूर्ति धन लेते थे। तो स्वामी इतने नाराज हुए कि उन्होंने माया के जो तस्कर हैं उन्हें भेजा, माया के डाकू बना करके, अपने भूतगणों को डाकू बना करके भेजा और सुंदर मूर्ति के सारे धन को लुटवा दिया था। जब सुंदर मूर्ति इस बात से दुखी हुए कि उनके सारे धन को लूट लिया, और सुंदर मूर्ति को नहीं पता था कि ये कार्य किसने किया है, तो सुंदर मूर्ति रोते हुए गीत गाने लगे भगवान के लिए कि तुम जैसा दोस्त होते हुए भी मैं लूट रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कैसे मित्र हो। तब भगवान ने सुंदर मूर्ति से कहा कि ये मैंने ही तुम्हारा धन लुटवाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम किसी अन्य से मांगो। यही भावना एक शिव भक्त की होनी चाहिए, अपने आराध्य को छोड़ करके कहीं अन्य शरणागत नहीं होना चाहिए। जैसे भी है, जो भी है, हमारे हैं, हम उनके हैं, ये भावना सदैव एक शिव भक्त की होनी चाहिए। चाहे लाख हमारे ऊपर कितने भी प्रकार की आपत्ति आए, हम शिव का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है शिव आपको टेस्ट करेंगे। जब आपको केवल शिव ही चाहिए तो वो आपको बिल्कुल टेस्ट करेंगे, बिल्कुल आपकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि एक आभूषण बनाने से पहले सोने को बहुत तपाया जाता है और उस पर प्रहार भी किए जाते हैं, तब जाकर के वो आभूषण बनता है। इसी प्रकार से स्वामी हमारे जो करोड़ों जन्मों की वासनाएं हैं, जो हमारे विकार हैं, उनका नाश करते हैं और एक शुद्ध ज्योति स्वरूप हमारे हृदय में वो स्वयं प्रकट होते हैं। तो सुंदर मूर्ति के साथ भी इस प्रकार की लीलाएं हुई थी। भगवान ने स्वयं ही उन्हें लूटा था अपने गण भेज करके, ताकि वो किसी अन्य के शरणागत ना हो। सुंदर मूर्ति की लीलाएं अद्भुत है और प्रयास रहा तो सुंदर मूर्ति गुरु पूजा के दिन यानी इस रविवार को सुंदर मूर्ति की कथा का एक भाग अवश्य ही मैं सभी शिव भक्तों के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा।
इस दिन आपको सुंदर मूर्ति के 108 नाम भी शिवलिंग के पास में बैठ करके पढ़ने चाहिए। वो 108 नाम की वीडियो भी जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या इससे अगली ही वीडियो वो 108 नामों की होने वाली है। नैवेद्य की बात करें तो इस दिन आपको चावल, घी और शक्कर का नैवेद्य भगवान के लिए निवेदित करना चाहिए। सुंदर मूर्ति की कथाएं सुने और सुनाइए। साथ ही इस दिन आपको घर पर तिरतोंडे तुगई देवारम को भी प्ले करना चाहिए। बहुत सारे शिव भक्तों को तमिल नहीं आती है, किंतु कोई बात नहीं। जिस प्रकार से हम स्तोत्र करते हैं, मान लीजिए कोई शिव महिम्न स्तोत्र करता है, कोई लिंगाष्टकम पढ़ता है, जरूरी नहीं कि हर स्तोत्र का अर्थ आपको पता हो, किंतु वो स्तोत्र उतना ही प्रभाव करते हैं। इसलिए जिस घर में, जिस भी ग्रह में त्रितोंडे तुगई या फिर वो 63 शिव भक्तों को प्रणाम करने वाली देवाराम चलेगी, वहां शिव की दृष्टि अवश्य ही होगी। इस चीज को अनुभव आप स्वयं करके देखिएगा। उस देवाराम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप उसे यूट्यूब पर प्ले कर सकते हैं। और साथ ही उस गीत को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा। जो शिव भक्त व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर भी देखते ही शिव से संबंधित कुछ न कुछ आता ही रहता है। तो इस दिन तिरतोंडे तुगई देवारम को आप अवश्य ही घर में कम से कम एक बार तो अवश्य ही प्ले करें। थोड़ा awkward लगेगा जो हिंदी भाषी शिव भक्त है, क्योंकि वो पहली बार तमिल सुनेंगे तो अपने आसपास में घर परिवार जनों से थोड़ी लज्जा महसूस कर सकते हैं कि ये क्या चला रखा है, किंतु कोई बात नहीं। एक बार कम से कम इस दिन आप ये अवश्य ही करके देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुंदर मूर्ति की कथा चरित्र से हमें प्राप्त होती है, शिव भक्तों को अन्नदान और वस्त्रदान। वो भगवान से धन केवल इसीलिए मांगते थे ताकि जो अन्य शिव भक्त हैं उनका पालन हो सके, उनको वो अन्नदान कर पाए और वस्त्रदान कर पाए। तो इस दिन आपको, जो रविवार का दिन है, सुंदर मूर्ति गुरु पूजा दिवस है, इस दिन आपको अपने आसपास में जो शिव भक्त है उनको घर बुला करके भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। और संभव हो तो, सामर्थ्य हो तो एक धोती, सफेद धोती, जो शिव भक्त है उन्हीं को सफेद धोती आप अवश्य ही दान करें। वस्त्रदान के अंतर्गत आता है। एक धोती के अंदर जितने रेशे होते हैं, ये हजारों लाखों रेशों से बनी होती है। इन रेशों में एक रेशे मतलब 1000 वर्ष शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो कितने रेशे एक धोती के अंदर होते हैं, उतने हजारों वर्षों तक शिवलोक की प्राप्ति स्वामी कर दिलाते हैं, यदि एक सच्चे शिव भक्त को आप वस्त्र दान करते हैं तो शिव भक्त को दान की महिमा अनंत है, अद्भुत है। इस दिन आप अवश्य ही अन्नदान और वस्त्र दान का प्रयास करें आपके आसपास में यदि शिव भक्त हो तो पूर्ण सुंदर मूर्ति के चरित्रों में डूब करके शिव भक्ति, शिव लीलाओं को सुनते और सुनाते हुए ये दिन आप अवश्य ही शिवमय होकर के बिताएं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।